भगवत प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं होता, सदाचार का प्रचार होता है, भक्ति का प्रचार होता है, दैवी संपत्ति का प्रचार होता है, होना चाहिए। परंतु प्रेम का कहीं प्रचार नहीं होता। जहाँ प्रेम का प्रचारक कोई है वहाँ प्रेम का अभाव है। प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं है, वो तो स्वरूप है। जो है उसका प्रचार क्या होगा। और विशेष बात यह है कि प्रचार में किसी अन्य का अस्तित्व है, दूसरों में प्रचार करना है। वहाँ लोक संग्रह है, लोक संग्रह है, वहाँ लोक है। परंतु प्रेम में लोक और लोक संग्रह नहीं है। इसी से जो प्रेम की वैचित्र्यता है वो लोकालय में नहीं दिखती। लोक बाह्य, नृत्य के लोक बाह्य, वो लोक से बहिर्भूत, लोकातीत, लोक कल्पना से रहित केवल प्रेम राज्य है। अनन्य शब्द भी वहां ठीक ठीक काम नहीं करता। भाई अनन्य भाव से भजो, अन्य है तो सही पर अन्य का भाव नहीं है। दूसरे की सत्ता तो है पर दूसरे का अपने मन में भाव नहीं। दूसरे के भाव से बचाकर अपने भाव की रक्षा करो। यह बड़ा ऊंचा साधन है, कोई संदेह नहीं इसमें। पर जिस प्रेम में निकुंज का नाम है वो निकुंज का प्रेम ये नहीं है। निकुंज के प्रेम में किसी के अस्तित्व को अमान्य नहीं करना पड़ता। अस्तित्व है नहीं, है नहीं। वहां तो बस वो प्रेमी और प्रेमास्पद दो के सिवा तीसरा कोई नहीं है। इसके बहुत मोटे मोटे संकेत मिलते हैं जहां इस भाव का प्राकट्य नहीं है वहां भी, और इस भाव का प्राकट्य होता नहीं। जो अनुभव की वस्तु है उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं होता, हो सकता नहीं। मुंह का स्वादनवत कहा नारद जी ने, मुंह का स्वादनवत कहा। भाई प्रेम कैसा होता है तो बोले मुंह का स्वादनवत, गूंगे के स्वाद की तरह। स्वाद का अनुभव गूंगा करता है पर स्वाद आया भी ये भी नहीं बता सकता। कैसा स्वाद है ये तो बता नहीं सकता बोली वाला भी, क्योंकि मन की भाषा के लिए शब्द नहीं होते। मन की भाषा तो मन की भाषा से समझी जाती। तो जहां ये प्रेम राज्य है वहां पर निर्बाध, निरंकुश, बिना किसी संभ्रम सम्मान की आशंका के, भय रहित वो लीला होती है।
और वो लीला न किसी दूसरे की कल्पना करती है, न किसी दूसरे की आवश्यकता समझती है, और जहाँ दूसरे की कल्पना नहीं वहाँ भय संकोच का कोई काम नहीं। तो इसलिए ये प्रचार की वस्तु नहीं है। प्रेम का प्रचारक कोई हो और वो प्रेम करने वाला भी हो, ये बात जचती नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का प्रचार किया नहीं, तो उनके जीवन को देखकर लोगों ने उससे अपने अपने भाव के अनुसार सीखा लिया। उन्होंने तो 8 ही श्लोक अपने जीवन काल में बनाए, ऐसा माना जाता है। उनके नाम पर कुछ श्लोक और मिलते हैं, तो उसमें लोग संदेह करते हैं कि वो शायद उनके हैं या नहीं। तो 8 श्लोक भी ये गंभीरा के नहीं हैं, बहुत पहले के बनाए हुए हैं। तो वो प्रचार नहीं करते, बोलते नहीं। प्रचार के लिए उनके पास कोई प्रचार का क्षेत्र ही नहीं है। तो इसीलिए प्रेम की जो चीज है असली, वो जहाँ ये प्रेम है वहीं पर सीमित मात्र रहती है। बाहर निकली कि गंदी हो जाती है, वो रूप उसका रहता नहीं। कहीं भी किसी भी स्थान में गोपियों ने कभी प्रचार किया है कि अपने प्रेम का? कभी प्रचार किया ही नहीं, बल्कि यहाँ तक वो चीज गुप्त है, प्रच्छन्न है। इतना जानते हैं कि गोपियों के साथ भगवान का अत्यंत स्नेह का, प्रेम का भाव था, पर वो क्या था, कैसा था, इस बात को उन गोपियों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता। सुखदेव जी ने देखा उसको, भगवान की कृपा से कुछ बताया। महाभारत में लोग कहते हैं भाई गोपियों की बात नहीं है, तो गोपियों की बात आती कहाँ से? महाभारत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तो प्रचार का क्षेत्र है, वहां पर प्रेम का क्षेत्र नहीं है। वहां इतना जानते हैं, जब बड़ी विपत्ति में पड़ी द्रौपदी, तो द्रौपदी ने गोपी जनक प्रिय कह करके भगवान को पुकारा। इसलिए एक भाव था कि गोपी के लिए भगवान के हृदय में जो स्थान है वो स्थान और के लिए नहीं है। इसलिए पहली पुकार में द्वारकावासी तो कह दिया, फिर कहने के बाद यह आया कि द्वारकावासी भगवान जो हैं ये तो बड़े ऐश्वर्यवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर वो प्रेमी के लिए दौड़ करके भी आवे या ना आवे। तो गोपी जनक प्रिय, ये द्रौपदी के मुंह से शब्द संबोधन निकला, गोपी जनक प्रिय कह के उसने पुकार की। परंतु शिशुपाल को ये भी पता नहीं कुछ क्या, इसीलिए वो और सब गालियां दे गया, पर ये गाली नहीं दी। तो ये क्यों नहीं? ये प्रचार की चीज नहीं, इसका प्रचार नहीं होता, ये तो अनुभव होता है। अनुभव होता है जहां, वहां भावांतर की कल्पना नहीं है, और भावांतर जहां नहीं है वहां प्रचार कहां से आवेगा? अनुभूति का प्रचार नहीं है, वहां तो नित्य नित्य अनुभव है। उसमें ऐसी बात लोगों से मैं कहनी है, ये लोकोपकार करना है, लोगों को इस मार्ग में लगाना है, लोगों का उद्धार करना है, अपना उद्धार करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सदाचार का विस्तार करना है, भाई लोगों का लाभ होगा इसलिए तुम बताओ, प्रचार करो। ये सब चीजें वहां से अलग हैं, इनका महत्व है अपने स्थान में, परंतु वहां उस क्षेत्र में ये सब चीजें अत्यंत नगण्य हैं। इनके लिए वहां पर कोई स्थान नहीं, लोक हो तो लोकालय हो,
लोकालय हो तो लोक संग्रह हो। लोक संग्रह के भगवान जो हैं, भगवान एक ही हैं, पर ये गीता में भी जहाँ शरणागति और कर्म का अंतर है, वहाँ भगवान तीसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। मुझे आवश्यक नहीं, नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, मुझे कुछ पाना नहीं है, परंतु मैं भी कर्म करता हूँ। मैं न करूं तो उत्सीदे युरे में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, मैं यदि कर्म न करूं तो लोग उत्सन्न हो जाएं, मेरी देखा देखी लोग कर्म छोड़ दें। तो वहां पर भगवान किस रूप में बोलते हैं? लोक नेता के रूप में, लोक के वो नायक के रूप में उसका परिचय देते हैं। साफ शब्दों यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद देवेतरो हेत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। लोकों में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वहाँ श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं, ये लोक नायक बोलते हैं, जिनको लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि जो जो काम श्रेष्ठ पुरुष करते हैं और लोग उसकी नकल किया करते हैं, तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ, लोक नायक हूँ, मेरी देखा देखी लोग कर्म करेंगे, और मैं यदि ठीक ठिकाने से कर्म न करूं तो लोग कर्म करना छोड़ देंगे, इसलिए लोग उत्सन्न हो जाएगा। इस अतएव मुझे कर्म करना पड़ता है, ये भगवान बोलते हैं। और वही भगवान जब एकांत में लेते हैं अर्जुन को, कहते हैं बस ततो वक्ष्यामि तेहितम इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तो तुम्हारे हित के लिए मैं कहता हूं, और कैसी बात कहता हूं, सर्वगुह्यतमम, छिपी से छिपी बात तुमसे कहता हूं, तुम सब धर्मों को छोड़ दो। कहां तो स्वयं धर्म छोड़ने को तैयार नहीं, लोग की रक्षा की कहा कहते सब धर्मों को छोड़ दो। यहां ये दूसरे स्तर की चीज है, प्रेम इससे और ऊंची चीज। वहां पर तो ये धर्माधर्म का प्रश्न नहीं, सर्वधर्म छोड़ने का सवाल नहीं। वहां तो एक पवित्रतम जो प्रेम धर्म है, उसमें दीक्षित जो व्यक्ति होते हैं उसकी दीक्षा ली नहीं जाती, कान नहीं फूके जाते, मंत्र नहीं लिया जाता, वो तो हृदय का मंत्र होता है। उस मंत्र में बस वो उसका जीवन मंत्रमय हो जाता है, वो तत्व प्रेममय जीवन। तो उस जीवन में, उस प्रेममय जीवन में न लोक है, न लोक संग्रह है, न किसी दूसरे को देखना है, न कोई दूसरा है। तो इस अवस्था में वहां पर जो निर्बाध, बिना किसी भय के, बिना किसी आशंका के जो दिव्य भावों का प्राकट्य होता है, वो सब भाव ही प्रेम के भाव हैं। और ये जहां पर होता है उसी का नाम निकुंज है। निकुंज का मतलब है जहां भगवान और भगवान की प्रकट लीला, जगत भी लीला है, ये भी लीला ही है, पर ये लीला उनकी मायाकृत लीला है और वो लीला उनकी स्वलीला है। इसमें उसमें बड़ा अंतर। वहां स्वयं ही वे अपने आप में अपने आप को द्विधा करके और अपनी ही लीला में आप वहां पर संलग्न रहते हैं। रसमय वहां पर रस का प्राकट्य करते हैं और रसानुभूति करते हैं। तो इसलिए ये हम लोग जो बार बार में प्रेम 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 कहते हैं, ये तो हम लोग प्रेम का उपहास करते हैं।
और प्रेम का तिरस्कार करते हैं। जहां पर भोग में रति है, जहां पर संसार के विषयों का आकर्षण है, वहां पर इस दिव्य प्रेम की अनुभूति होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो पात्र ही ऐसा है कि जहां पर प्रेम आ नहीं सकता। प्रेम आ जाए तो पात्र बदल जाए, ये दूसरी चीज है। परंतु जहां पर वैसी पात्रता नहीं है, वहां अगर प्रेम की बात आप करें तो प्रथम तो प्रेम की बात आप कर ही नहीं सकते। प्रेम की बात करने वाला प्रेम ही नहीं होता, बात करने वाला होता है। वो जो परस्पर की प्रेम चर्चा होती है प्रेमियों की, वो अलग चीज है। उसका महत्व अपने बातचीत हुई थी कि वो प्रेमियों की परस्पर की जो प्रेम चर्चा है, निर्मल विशुद्ध प्रेम चर्चा, वो प्रेम चर्चा तो इस प्रकार की महान है कि उसके लवमात्र के साथ भी मोक्ष की तुलना नहीं होती। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम। अपुनर्भव मोक्ष की भी लवमात्र के भगवत प्रेमी के संग के साथ तुलना नहीं होती। पर वो कहने की बात नहीं, कहने के लिए कहते हैं, सो बात नहीं है। वो तो उनके अंदर से प्रेम बोलता है, उनके अंदर से प्रेम सुनता है। वो बोलना सुनना दोनों ही प्रेम की एक वृत्ति है, प्रेम का एक स्वरूप है। वो किसी को सुनाने के लिए नहीं सुनाता और किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलता, वो सुनने के लिए नहीं सुनता। वो दोनों ही प्रेम की एक स्वरूप स्थिति है, तो वो अलग चीज है। लेकिन प्रेम की बात कोई वैसे कहे तो प्रथम तो प्रेम की बात कह नहीं सकता, और कोई कहेगा तो उसका दुरुपयोग होगा, उसका ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आवेगा। और बुद्धि उसकी अपनी है ना, सुनने वाले की, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उसको उस कांटे पर तौलेगा, और उसके तौल में जैसा आवेगा वैसा वो ईमानदारी से कहेगा। ये ईमानदार आदमी की बात है। जो दोषदर्शी होते हैं उनकी बात तो दूसरी है। ईमानदार आदमी भी ये इस प्रकार की बात तो वो कह सकेगा। इसलिए वो ये हृदय की चीज है। प्रेम जो है ये हृदय की चीज है, प्रचार की चीज नहीं, व्याख्यान की चीज तो है ही नहीं। ये बिल्कुल प्रचार की चीज नहीं है। इसमें प्रचार करने से लोग जो है ना, विषय भरी आंख से वो अपने आप को देखेंगे और उसको देखेंगे। अब गोपी में क्या भाव था, इसको जानना तो गोपी हृदय के लिए संभव है। पर हम जब गोपी के बाहरी वर्णन को पढ़ेंगे तो हमारी जैसी विचारधारा है उसके अनुसार हम उसका दर्शन करेंगे, और उसका दर्शन करके हम उसमें नाना प्रकार की दोष कल्पना कर लेंगे अपनी भावना के अनुसार। समझ तो अपनी, हमारे पास ऐसे बहुत पत्र आते हैं। कल ही एक पत्र आया है कि राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी या नहीं। तो विवाहिता पत्नी थी या नहीं ये सवाल कहाँ आता है जहां ये जगत है। अगर विवाहिता पत्नी नहीं थी तो श्री कृष्ण का उसके साथ प्रेम करना पाप था। ये सवाल कहाँ है जहां ये स्थूल शरीर सामने हमारे है, ये पांच भौतिक देह हमारे सामने है। हम जहाँ राधा को पांच भौतिक देहधारी स्थूल पिंड मानते हैं तो श्री कृष्ण को ऐसा ही मानते हैं, तो उनकी एक सामाजिक मर्यादा मानते हैं, उनका एक लोक धर्म मानते हैं। वही ये प्रश्न आता है। लेकिन जहाँ राधा भाव है वहां तो इस प्रकार के प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं होती, वहां तो ऐसा प्रश्न आता नहीं। तो ये प्रश्न क्यों आता है
वो चीज तो सामने आई और समझा उसको अपनी आंख से, हमने देखा वैसा समझा तो हमारे अंदर दोष कल्पना हुई। भागवत में इसके संकेत किए हैं। भागवत में आत्मा रामो प्योरी रमत, ये कहा भगवान के। तो वो वहां ये शंका हुई, परीक्षित को शंका हो गई, औरों की बात छोड़ दी। वहीं पर वो कथा बंद हो गई। सुखदेव जी ने वहीं पर उसको समाप्त कर दिया कथा को। परीक्षित ने कहा महाराज ये धर्म के लिए उनका अवतार, धर्म रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के अवतार वाले श्री कृष्ण उसको याद रहे। परीक्षित की स्मृति में उस समय थे धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान। प्रेमी भगवान के हृदय में नहीं थे। तो भगवान के संबंध में जो युक्त उत्तर होता है ये सुखदेव जी ने दे दिया कि भाई जो तेजवान है उनके लिए दोष नहीं होता। अग्नि सब कुछ खा जाता है तो अग्नि को कोई दोषी मानता है क्या? अग्नि में कुछ भी डाल दे। शंकर ने विष पी लिया तो शंकर मरे क्या? ये तो उन्होंने भगवान की भगवत्ता की महिमा बताई। फिर एक और संकेत किया, ज्ञान का संकेत किया कि भाई देखो भगवान में औपपत्य की कल्पना नहीं होती। गोपियों के पतियों के आत्मा कौन है? गोपियों के पतियों के जो आत्मा है वो श्री कृष्ण के थे, तो और कोई है क्या? तो पति रूप में गोपी जिसको मानती है वो श्री कृष्णातिरिक्त तो और कोई है क्या? ये संकेत किया। इस पर भी परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया फिर इस संबंध में जानने का। तब कहा भाई ये तो वो चीज है जिससे हृदय रोग का नाश होता है। तुम जो समझते हो वो चीज है ही नहीं। ये तो तुम तो हृदय रोग को लेकर बोल रहे हो। तुम तो हृदय में इस रोग की कल्पना करके बोल रहे हो, और ये तो हृदय रोग का नाशक है। बस ये कह करके हृदय रोग का नाशक कह करके और इस प्रसंग को समाप्त कर दिया सुखदेव जी ने वहां पर। तो परीक्षित भी इसके योग्य नहीं थे कि उनके सामने सारी चीज सुखदेव जी कहते। सुखदेव जी के हृदय में तो उस समय भाव आ गए। सुखदेव जी का जो हृदय था वो तो छलक रहा था इन भावों से, पर सुखदेव जी की भावधारा वहीं पर बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि परीक्षित भी पात्र नहीं जचा। तो क्यों ये शंका क्यों हुई? परीक्षित के मन में शंका आने का कारण क्या है? प्रत्यक्ष कारण है। परीक्षित वहां पर जिन भगवान की बात सुखदेव इस समय कह रहे थे वो भगवान परीक्षित की कल्पना में नहीं है। तो इसलिए कोई कहीं भी जब प्रेम की बात कहता है तो वो किस राज्य में बैठ करके कहता है इस बात को सुनने वाला जानता ही हो, वो भी उसी राज्य में हो, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए वहां पर उल्टा परिणाम उसका होता है, उसकी विपरीत समझ धारणा हो जाती है। उस धारणा को लेकर वो और भी अलग हो जाता है। ऐसा हमने तो देखा है। कहीं ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छा भाव रखते थे और किसी ने उनके सामने कोई अपनी जान में विशुद्ध अंतरंग बात कह दी तो उनका भाव और कम हो गया। यदि उनमें वैसी चीज होती, वही भाव होता तो उनकी श्रद्धा बढ़ती, उनका भाव बढ़ता। परंतु हम प्रत्यक्ष हमने देखा भाव घटा, बल्कि विपरीत धारणा हो गई। कहने वाले के प्रति विपरीत धारणा हो गई। कहने वाले ने अपनी जान में विशुद्ध मन से ही कोई बात कही होगी, उसका कोई और स्वार्थ नहीं था, परंतु वो चूंकि उस स्तर पर पहुंचे हुए लोग नहीं थे जिस स्तर में कहने वाला कह रहा था जहां बैठ करके, तो वो अपनी बात देखेंगे ना लोग।
लोग अपने स्तर से अपनी आंख से जगत को देखेंगे। आदमी देखता है ये नियम है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बात तो ठीक है, सब कुछ ब्रह्म ही है, पर सब कुछ ब्रह्म देखने की जिसकी आंख हो वो देखेगा। ये कैसे देखा, ये बात समझ में नहीं आ रही कि सब कुछ ब्रह्म कैसे है, सब कुछ ब्रह्म कैसे है। भगवान सब अच्छा करते हैं और भगवान मंगलमय है। तो एक आदमी ने परसों हमारे पास पत्र लिखा कि जब चोरी करता है चोर तो वो भी क्या मंगलमय है, उसको भी मंगलमय मान है, तो वो चोर भी क्या भगवान है। अब इसका उत्तर वो जिस स्तर में पूछ रहा है वहां तो कहना पड़ेगा भाई नहीं हमारी भूल है, तुम ठीक कहते हो, चोर भगवान नहीं है और चोरी मंगलमय कर्म नहीं। पर जिस स्तर में कोई मंगलमय भगवान को सर्वत्र देखता है और प्रत्येक लीला में मंगलमयी भावना करता है, वहां तो चोरी और चोर है ही नहीं, वहां तो मंगलमय भगवान ही भगवान है। तो इसलिए ये चीज प्रचार के नहीं, ये चीज लोगों से कहने सुनने के नहीं, ये तो हृदय का गुप्त धन है और ये वहीं पर प्रकट होता है जहां इसकी वास्तविक भूख होती है और ग्रहण की शक्ति होती है। नहीं तो ग्रहण करने योग्य शक्ति न हो तो वो चीज वहां पर विकृति पैदा करने वाली बन जाती है। उसमें उस पात्र में वो चीज तो विकृत होती नहीं, जो वस्तु विशुद्ध है वो तो विकृत होती नहीं, पर वो उसके योग्य पात्र में न पहुंचकर उस पात्र को विकृत कर देती है, क्योंकि उसे सह नहीं सकता, वो उससे ग्रहण नहीं कर सकता, रिसीव करने की उसके अंदर ताकत नहीं, इसलिए वो पात्र ठीक नहीं। तो इसी कारण से ये चीजें जो हैं ये गुप्त रखी गई। ये संतों ने वाणियां लिखी। अब तो ये प्रेस हो गया, अब सभी लोग कहते हैं उनको छाप दो तो लोगों को लाभ होगा। लाभ क्या होगा, जो उनमें पवित्र भाव था वो मिट जाएगा। बाजार की चीज और प्रेम में बड़ा अंतर है। छुपने की चीज नहीं होती, ये तो बड़ी बड़ी उसमें जिज्ञासा रहती है। किसी हजारों में से किसी एक की तीव्र इच्छा हुई, ये जो कहते हैं ना हम लोग, ये दूसरे स्तर की बात है कि छाप दो बड़ा उपकार होगा। देखो ना कितना लोगों को उपकार होगा, तो आप तक की बात रही। वो लोगों को उपकार होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, उनका भी उपकार होगा या अपकार हो जाएगा कौन जानता है। वस्तु छप जाने के बाद उसका वो आकर्षण नहीं रहता, उसका महत्व नहीं रहता। वो जो सुलभ हो गई है ना चीज, तो ये महात्माओं ने कहा कि हमारी वाणी को छापते नहीं थे और वाणी का श्रवण नहीं करवाते थे सब लोगों को। बड़ी अंतरंगता जहां पर प्रभु राम राय के साथ बैठे एकांत में, रामानंद राय के साथ चैतन्य महाप्रभु का एकांत मिलन हुआ, दूसरे को पास ही रखा, उसमें भावांतर हो जाएगा। ये भावांतर जो है ना प्रेम राज्य की सबसे बड़ी बाधा है। तो भावांतर इसमें होना नहीं चाहिए। ज्ञान वैराग्य निष्काम कर्म का भी, लोक की तो बात अलग है, जो ये परम उज्ज्वल साधन है इनका भी। मधुसूदन स्वामी ने कहा ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु ते अस्माकंतु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम कालिंदी पुरुनेषु यत् किमपि तन् नीलम महो धावति। विरोध नहीं किया, किसी को नीचा नहीं बताया, बुरा नहीं बताया, पर कहा भाई वो जो ऐसा करते हैं कर। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन् निर्गुणम निष्क्रियम, उस निर्गुण निराकार निष्क्रिय के ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त ठीक हो गया है, वश में हो गया है, वो ध्यान किया करें। अगर कोई परमात्मा की ज्योति का हृदय में दर्शन करते हैं तो वो किया करें। लेकिन हम लोगों के लिए तो अस्माकं तो तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम,
कालिंदी पुलनिषुत्किमुक्तन नीलम महोधावती। कालिंदी तट पर यमुना के किनारे किनारे जो नीला नीला तेज एक फुदकता दौड़ता रहता है, हमारे लिए तो कृष्णात् परम क्योंकि तत्व महम न जान। ये नहीं कहा कि कृष्ण कौन से कृष्ण परम तत्व है, खोल दिया इसको। वो तत्व रहस्य दूसरी चीज वो नहीं। यहां पर यहां तो क्या किसमें रति है? वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरुष्ठात पूर्ण सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात। ये नहीं कि जो सब में व्यापक श्री कृष्ण हैं, जो अनंत गुणगणशील हैं, ये नहीं। ये सौंदर्य माधुर्य वाले बंशीभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरुष्ठात पूर्ण सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात। ये कृष्ण, इस प्रकार के कृष्ण, इनसे परे कोई और तत्व हो तो उसे हम नहीं जानते, मधुसूदन स्वामी कहते। तो ये इसमें जो भावांतर है वो ज्ञान कर्मादि का भावांतर भी प्रेम को सहन नहीं होता। प्रेम जो है ये ज्ञान कर्मादि के भावांतर को भी सहन नहीं करता। जगत तो वहां रहता नहीं, दिव्य लोक लोकादि वहां रहते नहीं, कर्तव्य कर्म वहां रहता नहीं। कर्तव्य कर्म बड़ा अच्छा, इसका विरोध नहीं है। कर्तव्य कर्म करने की बड़ी आवश्यकता, कर्तव्य छोड़ दे आदमी तो क्या करेगा, पर वहां कर्तव्य कर्तव्य नहीं है। वहां धर्माधर्म नहीं, त्यज लोक धर्मान धर्म सततम त्यज लोक धर्मान। सारे लोक धर्मों का वहां परित्याग हो गया अपने आप। वो भगवान ने कहा कि मदर्चित देही का ता मन मनस का मत प्राणा। वो मेरे मन वाली, मेरे प्राण वाली और मेरे लिए उनके जो अपने काम थे वो उनके छूट गए, उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो वो लोक धर्म ही नहीं रहा। तो वहां पर जो प्रेम धर्म है एक, उसका ऐसा पूर्णाधिपत्य होता है कि उसमें किसी भावांतर की गुंजाइश नहीं होती, सहन नहीं होता। इसीलिए वो दूसरी बात सुनना, कहना, सोचना नहीं चाहता, उसके लिए संभव नहीं है। वो किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी में नीचा भाव नहीं देखता, पर वो किसी की कल्पना नहीं करना चाहता ना। तो वहां पर ये प्रेम का वास्तविक उदय होता है। और जहां इस प्रकार के प्रेम का उदय होता है वही निकुंज है, वही निभृत निकुंज है, एकांत कुंज। वो हृदय, वो क्षेत्र, वो प्राणी, वो पदार्थ निकुंज है, जहां पर भावांतर शून्य प्रेममय भगवान विराजते हैं, किसी भी दूसरे भावांतर का। अब वहां ये भगवान है, अब ये बात लोकालय में कहने के नहीं है, ये भगवान है, ये कल्पना भी वहां पर असह्य है। बड़ी एक बुरी बात लगेगी ना ये, पर भगवान की कल्पना होते ही वो जो भाव है उसमें अंतर आ जाएगा, वो रहेगा नहीं भाव। भगवान के साथ ही ऐश्वर्य आ जाएगा और ऐश्वर्य के साथ ही उस भाव का ह्रास हो जाएगा। इसलिए वात्सल्य में तो भगवान ने अपनी लीला से मां के भावों को हमेशा रोका और भावांतर नहीं आने दिया, मुंह में विश्व दिखाई दिया। ऐश्वर्य आ गया थोड़ी देर के लिए, मैया ने देखा मुंह में, बोले तेने मिट्टी खाई, मुंह खोल। बोले मैया नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं, सर्वे मिथ्या संशय, सब झूठ बोलते हैं, दाव भी झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। तो यहाँ भगवान के झूठ बोले? जिस भाव में भगवान बोल रहे थे उस भाव में मिट्टी उट्टी कुछ नहीं है, तो ठीक बोले।
तो अब माँ को फिर ऐश्वर्य शक्ति ने देखा कुछ दिखा दे, तो कहा खोल मुंह, मिट्टी देखेंगे। तो मिट्टी का सारी मिट्टी दिखा दी अंदर, तमाम विश्व ब्रह्मांड तमाम मुख में। उसमें फिर वो मथुरा मंडल भी, उसमें गोकुल भी, उसमें नंद बाबा का घर भी, उसमें वो कक्ष भी, यशोदा मैया भी और श्याम सुंदर भी। वो लगती लिए वहां पर मैया खड़ी, अंदर देखा तो मैया को एक बार जरा सा ऐश्वर्य का भान हुआ। भगवान ने देखा ठीक नहीं, बस वहीं पर लीला शक्ति ने मैया के मन में ये भाव ला दिया, अरे ये तो राक्षसों का कोई न कोई उपद्रव है। राक्षस बहुत आते हैं, वो मायावी लोग हैं, तो ये नहीं, मेरे बच्चे के मुंह में ये सब क्या है, ये कुछ नहीं, ये तो वही निर्दोष है। वो 2 अंगुल रस्सी छोटी रह गई, नहीं बंधी। और जब मैया ने अपनी साधना, अपने परिश्रम को विफल मान लिया, श्री कृष्ण पर आश्रित हो गई, 2 अंगुल की वो कमी दूर हो गई, भगवान बंध गए। तब मैया ने सोचा कि अरे तो बंध गया ना, इसमें कुछ होता तो बंधता थोड़े ही, ये तो नाच कूद रहा था तो मैं ठीक गांठ लगा नहीं सकी, इसलिए नहीं बंधा। नहीं, ये तो वही बच्चा है जो पहले था, पहले नहीं बंधा रहा, अब बंध गया, तो क्या कारण है, कोई पहले दूसरा था, दूसरा थोड़ी आ गया, ये तो मैं गांठ लगा नहीं सकी ठीक। तो वहां भगवत्ता प्रकट नहीं होती। तो इस प्रेम में भगवत्ता भी असह्य होती है, भगवत्ता की गुंजाइश नहीं रहती प्रेम में। अन्य भावांतर की बात दूसरी, भगवान भगवान है ये भाव भी वहां नहीं आना चाहिए। ये बात कहने में बहुत बुरी मालूम होती है और कहनी चाहिए भी नहीं, इसका अर्थ दूसरा भी लोग ले सकते हैं, परंतु वस्तु तो है ही है कि वहां भगवान में भगवान की कल्पना भी भावांतर ला देती है। ज्ञानवान की बात तो अलग है, कहने पर भी नहीं आती। उद्धव ने बहुत समझाया उनको, गोपियों को, पर उनके समझ में बात आई नहीं। समझ में बात आई नहीं तो क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि वहां प्रेम जो था ये अपना पूर्ण साम्राज्य जमा चुका, वहां पर अन्य भाव के लिए, अन्य किसी के लिए स्थान नहीं। इसीलिए गोपियों के सिवा कहीं निकुंज लीला नहीं होती, निकुंज लीला और कहीं नहीं होती। जहां भावांतर है वहां वो निकुंज बिखर जाता है, वो तो भाव का ही निकुंज है। जहां केवल प्रेम भाव है, निर्मल विशुद्धानुराग, वहीं पर वो प्रेम ही निकुंज बना है। तो जहां भावांतर है वहां निकुंज नहीं रहता, लोक आ जाता है। लोक में और निकुंज में यही अंतर है। निवृत्त निकुंज का अर्थ क्या है? जहां लोक नहीं है, केवल प्रेमी प्रेमास्पद है, लोक नहीं है। लोक के लिए वहां पर स्थान नहीं है, लोक वहां आ नहीं सकता। बात हुई थी ना कि भगवान विष्णु भी वहां पर भावांतर लाने वाले हैं, और श्री कृष्ण भी यदि कहीं भगवान बन के खड़े हो जाएं तो वो भी भावांतर लाने वाले। सब लोग चाहते हैं भगवान को भगवान जाने, पर ये प्रेम चाहता है कि भगवान है कि नहीं हमें मतलब नहीं, भगवान हो चाहे न हो, हमारे अपने हैं, हम उनके, बस वो चाहे कोई हो। विशुद्ध प्रेम में कौन क्या है ये जानना आवश्यक नहीं होता। ये जानना जहां आवश्यक होता है वहां उस ज्ञान वाली चीज से प्रेम है, इससे प्रेम नहीं है। तो गोपी इस भावांतर से शून्य, सर्वथा और सर्वदा प्रेम रूपा है। इसीलिए भगवान की निकुंज लीला श्री गोपी मंडल में ही सिद्ध होती है, अन्यत्र नहीं। और
उसका कोई विरोध करे तो वो ठीक करता है। वो जिस स्तर की बात कहता है वहां गोपी मंडल है नहीं, और वहां गोपी मंडल को ले जाया जाए तो विरोध की वस्तु है। ठीक ठीक विरोध की वस्तु है। गीता के तीसरे अध्याय में गोपी मंडल नहीं आ सकता। 18वें अध्याय के अंत में उसका थोड़ा थोड़ा प्रवेश होता है, इस अध्याय में नहीं आ सकता गोपी मंडल। तो क्या गीता भी 2, 4, 5 है? ये शंका की चीज है। तो गीता 2, 4, 5 तो नहीं है, पर भगवान की लीला अनंत है। कहीं वो कैसा स्वांग लाते हैं, कहीं कैसा स्वांग लाते हैं, कहीं कैसा स्वांग लाते हैं, तो उनके स्वांग के अनुसार ही लीला का प्राकट्य हुआ करता है। तो इसलिए ये जहां विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम चर्चा है, विशुद्ध प्रेमियों का संग है, वहां भावांतर के लिए गुंजाइश नहीं। इसलिए इनका प्रचार न करके सदाचार का प्रचार करना चाहिए, राम भक्ति का प्रचार करना चाहिए, राम का प्रचार करना चाहिए, रामायण का प्रचार करना चाहिए, जो सब में विशुद्ध भाव पैदा कर दे और सब के अंदर सदाचार बढ़ा दे, भोगों से प्रवृत्ति को हटा दे। इसकी आवश्यकता है। ये तो भित्ति है। आप ये समझिए कि ये मधुर जो है प्रेम, ये तो अंतिम रति है। दास रति के पहले शांत रस की आवश्यकता है, और शांत में सारे काम हो जाते हैं, भूमिका तैयार हो जाती है। विषय आसक्ति, विषय कामना, स्व ममता, ये शांत रस में सब विलीन हो जाते हैं, तब वो दास्य के योग्य होता है। क्यों ऐसी बात है कि दास्य भाव में अपना स्वरूप सामने नहीं रहता, रहता केवल सेवा का स्वरूप। जहां दास ये देखता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, कितना वेतन मिलेगा, मेरे घर का खर्च चले गया नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, वहां ये दास भाव नहीं है। मालिक भली दिखा गए उसके घर को, वो जो दास है वो तो केवल दास ही है। सेवा ही उसका स्वरूप है, सेवा ही उसका जीवन है। उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि सब के सब सेवा में संलग्न हैं, अपना विषय कोई नहीं चाहती। इसीलिए ये भक्तों ने, वैष्णवों ने, महात्माओं ने शांत रस को दास रस के पहले भूमिका के रूप में ग्रहण किया है। शांत रस हुए बिना दास रस नहीं आता, दास से हुए बिना सख्य नहीं आता। ये क्रम नहीं है। सीधा भी माधुरी भाव हो सकता है, पर उसमें सब चीजें रहेंगी। जो सच्चा सख्य भाव है उसमें दास और शांत दोनों रहेंगे ही। वात्सल्य में दास, सख्य और शांत रहेंगे ही, और मधुर में चारों रहेंगे। वहां वात्सल्य भी है, सख्य भी है, दास्य भी है, शांत भी है। तो शांत से रहित प्रेम नहीं होता, ये समझने की चीज है। शांत भाव से रहित प्रेम वो प्रेम नहीं है, विकार का नाम प्रेम वहां पर है। अपनी इंद्रियों का विकार शांत नहीं, अपने मन का विकार शांत नहीं, भोगाकांक्षा अपनी मिटी नहीं, संसार के प्राणी पदार्थों में मेरापन भरा हुआ, बात बात में अहंकार नाचता है, और स्वयं की जहां पर पद पद पर अनुभूति होती है वहां दास्य भाव ही नहीं आवेगा। तो शांत भाव भूमिका है, लेकिन जहां इस भाव की जागृति हो जाती है, मधुर प्रेम की, अनन्य प्रेम की, वहां फिर दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए ये प्रचार की वस्तु नहीं, प्रच्छन्न गुप्त वस्तु है, हृदय का अमूल्य धन है, और को दिखाने की चीज नहीं। जैसे पतिव्रता
और पत्नी का गात्र दूसरा नहीं देख सकता। इसी प्रकार से प्रेमी के प्रेम का दर्शन दूसरा नहीं कर सकता, वो प्रेमास्पद ही कर सकता है। प्रेमास्पद के लिए ही वो प्रेम है। प्रेमास्पद को दिखाना ही नहीं, उसकी संपत्ति वो प्रेम है। प्रेम कहीं दिखाया नहीं जाता, प्रेम का प्रचार नहीं किया। बोले हम तो भगवत प्रेम का प्रचार करते हैं, इसका अर्थ है हम भगवत प्रेम के नाम पर इस पांच भौतिक पिंड का प्रचार करते हैं, इसका प्रचार करते हैं। प्रेम का तो प्रचार होता नहीं, वो तो गूंगा बना देता है, वो तो बोलती बंद कर देता है। बोलेगा कैसे, वाचाल कैसे होगा? वो वाचाल नहीं होता, व्याख्यान दाता प्रेमी नहीं होता। बहुत बड़ा लेखक प्रेमी नहीं होता। ये जो दार्शनिक विद्वान अपना लेख लिखते हैं वो अलग चीज है, पर जहां प्रेम है वहां पर उसको लिखने की गुंजाइश कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो वहां पर पागल है, पागल है, पागल हो गया। सिर फोड़ लेता है, जाओ जाओ भाई, वो सिर फोड़ लेता है। दीवार की वो नाक घिसता है। चैतन्य इतना बड़ा विद्वान, ये गंभीरा में आता है कि वो रगड़ लेते थे अपने चेहरे को दीवार से। श्री कृष्ण के वियोग में वो क्या दया के पात्र थोड़े ही हैं, वो तो प्रेम का मूर्तिमान विग्रह है। उनके रोने से आंसू का फुवारा छूटता। भागवत में कहा भुवनम पुनाति मद्भक्ति युक्तो भुवनम। वो जो हैं भक्त जो ऐसे हैं वो त्रिभुवन को पावन कर देते। वो त्रिभुवन को पावन कर प्रचार नहीं करते, मंच नहीं बनाते व्याख्यान देने के लिए, परंतु उनका जो भाव है वो भाव त्रिभुवन को पावन करने के लिए मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। वो जो मेरे में ऐसे भक्त युक्त हैं वो त्रिभुवन को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। उनका रहना है, उपदेश उनका नहीं होता। उपदेश तो उनका उनके जीवन से कोई अधिकारी ले ले, अधिकारी ले ले। अनधिकारी जो है वो अपने अपनी भाव लेते हैं। बोले चैतन्य ने जात पात को मिटा दिया, आजकल लोग लेंगे, बोले इसमें वो आदर्श है। अरे जात पात थी कहाँ वहां पर? जात पात के क्षेत्र में जब तक वो थे तब तक जात पात मिटाया नहीं, और जब जात पात रही नहीं, रह गए श्री कृष्ण और प्रेमी श्री कृष्ण में जात, वो जात पात से ऊपर उठे हुए हैं। तो जात पात से जो ऊपर उठे हुए हैं वहां जात पात की बात आती कैसे? पर हम उनकी जात पात छोड़ने को लेकर के अपनी जात पात छोड़ दें, ये अपने स्तर की चीज है। तो अपनी अपनी आंख से लोग भगवान को देखते हैं, भगवत प्रेम का भी अपने माना हुआ अर्थ लगाते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये प्रेम है, निकुंज लीला का प्रेम, ये प्रेम कहने की वस्तु नहीं होता। इस प्रेम की तो अनुभूति होती है, और उस अनुभूति के लिए किसी सहचरी की सेवा आवश्यक है। वो भी प्रकट नहीं हुआ करता, क्योंकि प्रकट सेवा जो होती है हृदय के इस छिपे हुए धन को और भी छिपा देती है। एक नया आवरण उस प्रकट सेवा का और उस पर आ गया। तो इसलिए ये जो चीज है ये बस हृदय में ही भगवान का जो ये
लीला विलास है, ये नित्य है। ये कभी हुआ था सो नहीं है, पर इसको देखने की हमारी चाह ही नहीं है। अन्य आश्रय में तो अन्य की सत्ता का त्याग, तो जो जगत का त्याग तो अपने आप होगी। तो कल्पना के अनुसार किसी सखी की कल्पना कर ले पहले, तो कल्पना सत्य हो जाएगी। क्योंकि सत्य राज्य का तो असत जगत का कार्य नहीं। उस कल्पना के अनुसार अपने को उसके अनुगत बना ले, और अनुगत बनाकर उस प्रतीक्षा करता रहे, उस कृपा होगी। कभी कभी अपने साथ निकुंज सेवा में हमें नियुक्त कर देगी। थोड़ा लगाने लगेगी, जहाँ सेवा बन। श्याम सुंदर ने जहाँ देख लिया और उसने कह दिया कि भाई ये ऐसी है, ठीक है, तो भगवान उसकी बात पर विश्वास। ये भगवान सर्वांतर्यामी है, पर वहां अपने प्रकाश नहीं करते थे। वहां उस सर्व को छोड़ देते हैं, उस सर्वातीत भाव भी छिपा लेते हैं। वहां तो वो प्रेमास्पद है। सप्रेष्ठम लभते कहा, तो ये नहीं कहा मोक्ष मिल जाएगा, ये नहीं कहा। तो भगवान जो प्रियतम है, अब ये बड़ा सुंदर अच्छा भाग, वो सबके प्रियतम है, वो सब में प्रेम दान करते हैं और अपने को सबके साथ प्रेम करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी भावना, यही करने की है पहले, पर वहां ये नहीं है। वहां न सर्व है, सर्वहित की कोई कल्पना है। बना जो सर्वे नहीं है तो हितरहित क्या होगा। ये तो जो प्रेम के बाद तो नहीं ऊंचे स्तर पर हुए हो। गए एक महात्मा के पास एक बार, घनश्याम जी साथ थे, हम लोग गए, हमारा जगत का क्या होने वाला है, जगत वालों से पूछो क्या होने वाला है। धर्म की रक्षा होगी कि नहीं, बोले धर्म वालों से पूछो होगी कि नहीं। वो तो जो ऊंचे चढ़ करके देखते हैं वहां से, वहां इन चीजों कोई महत्व रहता नहीं। तो जहां इस स्तर पर ही महत्व नहीं रहता, वहां भगवत प्रेम की जो एकांत परिस्थिति है, वहां पर ये सर्वहित सर्व कल्याण ये कुछ नहीं रहता। तो वहां जो भगवान है वो न तो सर्वरूप है न सर्वातीत है, वो भगवान उस प्रेमी के प्रेमास्पद हैं, उसके अपने हैं, उसके अपने हैं। वो कहते हैं हम तो बस, इसका संकेत स्थूल में कई जगह भगवान ने किया, जानन्ति नाहम तेजो मनागति। भगवान, अब इस श्लोक से कोई ये कहे कि भगवान ने यहाँ पर ज्ञान का वर्ण कर लिया। जो भगवान हैं वो कहते हैं उनके सिवा हम किसी को जानते नहीं, भगवान कहते हैं। विष्णु भगवान के वाक्य हैं कि उन प्रेमियों के सिवा हम किसी को नहीं जानते, और वो हमारे सिवा किसी को नहीं जानते। न हम और को जानते हैं न वो और को जानते। तो ये क्या है? ये उन प्रेमियों के भगवान की बात वो भगवान कहते हैं।
उन प्रेमियों के जो भगवान हैं वो भगवान उन्हीं को जानते हैं। तो वहां जो भगवान हैं निकुंज में, वो भगवान प्रियतम भगवान हैं। वो भगवान न सर्वातीत, न सर्वशक्ति रहित हैं, न सर्व हैं, न सर्वरूप हैं। तो क्या ये गुण का भगवान से वहां पर निकल गए? बोले निकल नहीं रहे। इन गुणों के, इन लक्षणों के प्रकाश का वो क्षेत्र ही नहीं है। जिस क्षेत्र में इन लक्षणों के प्रकाश की आवश्यकता है वहां पर इनसे पूर्ण संपन्न है भगवान। ऐश्वर्यवान है, सर्वसमर्थ है, सर्वमय है, सर्वातीत है, सर्वांतर्यामी है, सर्वतो चक्षु हैं, सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं। यहाँ भगवान पराधीन भी हो जाते हैं। यहाँ भगवान चाहने वाले भी होते हैं, यहाँ भगवान खाने पीने वाले भी होते हैं, यहाँ भगवान आराम चाहने वाले भी होते हैं। मने बड़ी नीची बात है ना। हम तो कहते हैं भाई कोई ज्ञानी आदमी है और वो किसी से कह करके अपनी सेवा करवा ले तो बड़ा नीचा है, वो ज्ञानी कहेगा। ये ठीक है, बहुत ठीक है, पर वहां तो भगवान की कभी इच्छा होती है, कह देते हैं कि आज तो भाई अमुक चीज खाने की इच्छा, बना के लाना, तो उसमें उनको न लज्जा है, न संकोच है, न उनके भगवत्ता में कोई बाधा है। प्रियतम भगवान, प्रियतम भगवान और ईश्वर भगवान, परमात्मा भगवान, ब्रह्म भगवान, ये हैं एक ही, पर सब अलग अलग हैं। इसीलिए ब्रज भक्तों ने इन्हीं कृष्ण के 3 रूप माने हैं। ब्रज के भगवान, गोकुल के, वृंदावन के भगवान, और मथुरा के भगवान, और द्वारका के भगवान। तीनों के अलग अलग भक्त हैं और अलग अलग तीनों के भाव हैं। और फिर ब्रज में भी 3 भाव हैं, माता पिता के भगवान और मित्रों के भगवान और सखियों के भगवान। इनके भी अलग अलग स्तर, एक ही भगवान एक ही हैं, पर ये प्रेम राज्य जहां पर है वहां पर भावांतर न हो। भावांतर हुआ कि प्रेम नष्ट हो गया, और जो नष्ट होता है वो प्रेम हुआ ही नहीं। प्रेम अभी हुआ नहीं, प्रेम होने के बाद नष्ट नहीं होता। प्रेम की छाया वाया कहीं कुछ आती है। तो भावांतर न हो, इसलिए भगवान भी वहां पर उसी भाव में ठीक ठिकाने से मूर्तिमान होकर उसी प्रकार का वो रस देते लेते। यशोदा की गोद के भगवान हमेशा यशोदा की गोद के भगवान, वो मां से डर जाते हैं। जब सखियां आती हैं उलाहना देने, तो सखियों की तरफ जब देखते हैं तब उनकी आंख दूसरी रहती है, तो वहीं पर, और वही आंख जब मां की तरफ हो जाती है दूसरी जाती है। स्वाभाविक, क्योंकि भावांतर वहां असह्य होता है। प्रेम में भावांतर के लिए गुंजाइश नहीं। तो भावांतर शून्य जो केवल और केवल प्रेम का जो मूर्तिमान क्षेत्र है उसका नाम निकुंज है। ये निकुंज की व्याख्या है, उसका नाम निकुंज। उस निकुंज में जिनका नित्य आधिपत्य है वो निकुंजेश्वरी, जिनके आश्रय से निकुंजेश्वरी की लीला संपन्न होती है, वे भगवान श्री कृष्ण हैं। ये निकुंज लीला का रहस्य है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है निकुंज लीला का रहस्य। इसका कैसेट संख्या है 193।
परसन की प्यासी बिरहा कुल सब ब्रज नारी श्याम दरस पर सन की प्यासी बिरहा कुल सब ब्रज नारी धीरज गयो भैयाती आतुर बाढ़ी के प्रीति नारी धीरज गयो भैयाती आतुर बाढ़ी प्रीति नारी। भगवत प्रेम प्रचार की वस्तु नहीं होता, सदाचार का प्रचार होता है, भक्ति का प्रचार होता है, दैवी संपत्ति का प्रचार होता है, होना चाहिए, परंतु प्रेम का कहीं प्रचार नहीं होता। जहाँ प्रेम का प्रचारक कोई है वहाँ प्रेम का अभाव है।